भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भी ये जिम्मेदारी प्रदान की गई है कि जो नियोक्ता हैं, ऐसे नियोक्ता, छोटे नियोक्ता जिनके पास 100 से कम लोग काम करते हों और जिसमें से 90% कर्मचारी की मासिक आय जो है वो 15,000 रुपये से कम हो, उन सभी लोगों का जो ईपीएफ का अंशदान है, नियोक्ता और जो कर्मचारी दोनों का 12% नियोक्ता का और 12% जो कर्मचारी का है, वो भारत सरकार उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रही है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर को जो एक 12% का बर्डन था कर्मचारियों के अंशदान के रूप में, उसको भारत सरकार ने सब्सिडाइज कर दिया, भारत सरकार दे रही है। और 12% जो सरकार जो कर्मचारी के पैसे में से कटता था वो बगैर डिडक्ट किए आ रहा है, तो वो उनके ईपीएफ अकाउंट में सीधे सीधे चला जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। और दूसरी चीज़ है कि सरकार ने जो स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो सांविधिक जो ड्यूज़ हैं, उनको चुकाने के लिए डेट भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सुविधाओं का अभाव है, सिस्टम्स का अभाव है, तो इसीलिए उसको बढ़ा के उनने 15 मई तक, मार्च का जो ड्यूज जमा करने का जनरली 15 अप्रैल होता था, उसको बढ़ा के 15 मई कर दिया है। उस समय तक लोग ड्यूज जमा कर सकते हैं। उसमें उनको किसी भी प्रकार का जो हर्जाना होता है, जो क्षतिपूरक जो लिया जाता है, वो नहीं लगेगा। और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो ईसीआर है, ईसीआर फाइलिंग को भी उनने डीलिंक कर दिया है पेमेंट से, ताकि अगर कैश फ्लो नहीं है लोगों के पास, कर्मचारियों के पास अभी पैसा नहीं है, नियोक्ताओं के पास भी पैसा नहीं है, तो वो बस ईसीआर फाइलिंग कर लें, पेमेंट वो बाद में कर सकते हैं। तो उसको भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने डीलिंक कर दिया है। द पेमेंट हैज़ बीन डीलिंक फ्रॉम ईसीआर फाइलिंग, ताकि ईसीआर वो फाइल कर लें जो उनको गरीब कल्याण योजना का है, उसका फ़ायदा मिल जाएगा। नियोक्ताओं को भी, कर्मचारियों को भी वो पेमेंट बाद में कर सकते हैं, जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 वेज मंथ्स के लिए लागू है। तो सभी लोगों से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा भारत सरकार ने कोविड को जैसे ही महामारी घोषित की, वैसे ही जो हमारा ईपीएफ स्कीम है 1952, उसके भी सुसंगत प्रावधानों में संशोधन कर दिया। और कोविड का जो एडवांस है, एक पैंडेमिक एडवांस, महामारी एडवांस के रूप में एक नया उसमें प्रावधान लागू किया है, जिसके अंतर्गत 3 महीने की बेसिक वेजेज और डियरनेस अलाउंस जो है, या 75% ऑफ जो उनका पीएफ अकाउंट में पैसा जमा है उसका 75%, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो दिया जा रहा है। और इस जो कोविड एडवांस है उसको प्रायोरिटी पे सेटल किया जा रहा है 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर ही जो लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उनको प्रायोरिटी पे 3 दिन के अंदर एडवांस सेटल करके हम लोग उनको इस कठिन परिस्थिति में पैसा सारे कर्मचारी बंधुओं को पहुंचा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक हम लोगों ने, जब से ये शुरू हुआ है तब से करीब हम लोग 11,000 कर्मचारी बंधुओं को इसका लाभ पहुंचा चुके हैं। करीब 20 करोड़ रुपया ऑलरेडी लोगों को डिसबर्स किया जा चुका है।